गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे स्फेरिकल मिरर के। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, हमें एक कैसा मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। हमें कैसा मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, जिसका हाइट है 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट ए बी मिरर से कितने डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। उसका हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना है मिरर का, 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज एंड आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। चलो फाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि हम पहले इसको इस टाइप में डिवाइड करेंगे। इसे क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस। इसे क्या मान लेंगे, वाई। तो हम इन सबको किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ। तो देखो क्या इधर रहता है, इसका फोकस कॉन्वेक्स मिरर का किधर होता है, राइट साइड में। तो फोकल लेंथ क्या ये होगी, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, +10। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, +10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट ए बी तक जाने के लिए क्या हमें लेफ़्ट जाना पड़ रहा है। तो लेफ़्ट में जब हम काउंट करते हैं तो हमें से क्या आता है, नेगेटिव। तो u क्या हो गया, -15। u क्या हो गया, -15। देखो अब ऑब्जेक्ट ए बी का हाइट क्या हमें वर्टिकली अपवर्ड जाना पड़ रहा है, हमें किधर जाना पड़ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना आ गया, +6 सेंटीमीटर। सारे वैल्यू आ गए। तो मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/f, f का वैल्यू कितना, +10। तो 1/+10 = 1/v, 1/v। u कितना है, क्या -15, तो +-1/15 यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या आ गया, 1/v - 1/15 = क्या आ गया, 1/10। ठीक है, साइड चेंज करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1/v = 1/10 + 1/15। 1/v = क्या आएगा, 1/10 + 1/15। तो देखो 1/v एलसीएम लो तो कितना आएगा एलसीएम, क्या 150। एलसीएम कितना आ गया, 150। तो 10 से कितने टाइम, क्या 15 टाइम। और 15 से कितनी टाइम, क्या 10 टाइम्स। तो ये कितना आ गया, 25/150। कितना आ गया, 1/v = 25/150। तो v = क्या आ गया, 150/25। v = क्या आ गया, 250। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करो तो कितने टाइम्स, 5, 30, ये 5, ये अगेन कैंसिल आउट, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो देखो v का वैल्यू कैसा आ रहा है, क्या +6। v का वैल्यू किधर ऐसा आ रहा है, +6। तो मतलब जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर कहीं पर बनेगा। ठीक है, तो क्या हमें इमेज दिखाई दे रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पर कहीं पर। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो देखो m = क्या होता है, मिरर फार्मूले से या मैग्निफिकेशन फार्मूले से m = क्या होता है, h डैश अपॉन h = माइनस ऑफ v अपॉन u। इजिकल क्या हो गया, माइनस ऑफ v अपॉन u इजिकल टू माइनस ऑफ v अपॉन u। v कितना आया हमारा, 6। v कितना आया, +6 है। तो किसके साथ रखोगे, साइन के साथ। तो +6 अपॉन u, अपॉन u। u का वैल्यू कितना था, क्या -15। u का वैल्यू कितना था,
-15, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। एच डैश किसका है, हाइट ऑफ द इमेज। एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कितना है हमारा, +6 सेंटीमीटर। ये कितना है, +6 सेंटीमीटर। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, एच डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 36/15। एच डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 36/15। ये 3 से कैंसिल आउट होगा कितना, 12/5। तो हाइट ऑफ द इमेज कितना आ गया, 12/5 सेंटीमीटर। तो बोलो आया या नहीं। द हाइट ऑफ द इमेज कैसा है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज कैसा है, पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसा आ गया, कितना आया था कि +6। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या आया, +6। तो हमेशा याद रखना, जो यदि डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव आया, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या आया, नेगेटिव साइन के साथ आता है यदि b का वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा किधर की साइड वन में बनेगा, ऑब्जेक्ट की साइड में इमेज फॉर्म होगा। यदि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या आता है, पॉजिटिव, तो मीन्स ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें हाइट का, यदि हम किसका बात करें, हाइट का। यदि जो हाइट ऑफ द इमेज है, यदि हाइट ऑफ द इमेज कैसा आता है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये हमेशा याद रखना, उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड पे है। ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, एक ही साइड में है। और यदि दोनों का जो साइन है वो अपोजिट आता है, कि मतलब हमें ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में दिया हुआ और इमेज कैसा आता है, नेगेटिव में, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये नोट कर लो। क्या नोट करोगे, इफ V and U are of same sign, V and U are of same sign, then they are at one side of the mirror, one side of the mirror। तो यदि दोनों एक ही साइन के आ रहे हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो यदि V और U दोनों का आंसर क्या आता है, हमारा सेम साइन का आता है, तो दोनों मिरर के हमेशा किस में रहेंगे, एक ही साइड में रहेंगे, ठीक है। इफ V and U are of opposite sign, then they are at, note करना, if V and U are of same sign, then they are at one side of the mirror. If V and U are of the opposite sign, then they are at opposite side of the mirror, then they are at opposite side of the mirror, ठीक है। यहाँ पर दे से मतलब किसका है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यहाँ से पर दे से मतलब किसका है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। दे के ब्रैकेट में दोनों में क्या लिख लोगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। तो दे का मतलब यदि V और U दोनों किसके आएंगे, सेम साइन के, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के एक ही साइड में रखे हुए हैं, या एक ही साइड में दोनों फॉर्म हुआ है। और यदि V और U दोनों क्या आते हैं, अपोजिट साइन के, तो जो इमेज का फॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में हुआ है। यदि ऑब्जेक्ट +x में है तो इमेज कहाँ पर बना है, -x में, ठीक है। क्या एक बात समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, हाइट के बारे में।
तो नेक्स्ट लिखो, ये तो किसका था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, या किधर की साइड बनेगा मिरर का। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाइट के बारे में। तो नेक्स्ट लिखना, इफ द साइन ऑफ height of the object and image is same, if the sign of height of the object and image is same, then they are at one side of principal axis. They are at one side of principal axis. ठीक है। तो यदि हाइट ऑफ द इमेज और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उनका जो साइन आता है वो एक दूसरे के क्या आता है, सेम। मीन्स हमने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव हमें दिया हुआ है, और हाइट ऑफ द इमेज भी कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड में लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड में लाई करेंगे। और यदि दोनों का साइन सेम नहीं होता है, यदि दोनों का साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, तो वो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी लिखो, if the sign of height of image and object are if the sign of height of image and object are opposite, then they lie ठीक है, then they lie on the opposite side of principal axis। बोलो, क्या यहाँ तक का बात समझ में आया? तो हम लोगों ने किससे रिलेटेड बात कर लिया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज का साइन, कि यदि दोनों का साइन सेम रहा तो दोनों एक ही साइड प्रिंसिपल एक्सिस के, यदि दोनों का साइन अपोजिट रहा तो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में। ठीक है, ऐसे हमने किसका बात कर लिया, वी और यू का। यदि दोनों का साइन सेम आता है तो दोनों मिरर के एक ही साइड में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यदि दोनों का साइन अपोजिट आता है तो दोनों मिरर के अपोजिट साइड में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारा बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद लिखो, इसके बाद क्या लिखोगे, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद होना चाहिए सभी को। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ठीक है, तो इसमें पहले हम कंसिडर करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम कुछ केस कंसिडर करते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, ठीक है, इमेज यहाँ पर बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर बनेगा, वो सब केस कंसिडर करते हैं। तो इसमें लिखो फर्स्ट ए, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें एक मिरर गिवन होगा जिसका हमें फिक्स फोकल लेंथ गिवन है। मिरर का हमें क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, और ये क्या रहा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या रहा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे सी पॉइंट बोल देता हूँ। ठीक है, ये कैसा मिरर है, कॉनकेव।
तो यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो जो इन्फिनिटी से आने वाली बीम है, जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट की बीम है, वो हमेशा कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वो हमेशा कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो जो भी लाइट की बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस करती है, फोकस पॉइंट से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस करती हैं, फोकल पॉइंट से या फोकस से क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट। ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इस केस में, इन्फिनिटी पर, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। तो याद रखना, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज then its image is formed at focus, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, एंड इमेज इज ए पॉइंट, और इमेज कैसा होगा, पॉइंट होगा, एंड इमेज इज ए पॉइंट। तो यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पर, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और इमेज किस टाइप में होगा, एक पॉइंट टाइप में रहेगा। इमेज किस टाइप में रहेगा, पॉइंट टाइप में रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं ये कैसे आया। तो हमें मिरर फार्मूला पता है कि 1/f इजिकल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो u का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। साइन के साथ लिखा होगा तो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। f का वैल्यू क्या आएगा, क्या माइनस एफ। f का वैल्यू क्या हो गया, माइनस एफ। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो 1/f इजिकल टू क्या हो गया, क्या 1/v, तो माइनस एफ आएगा, और u क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो क्या माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 0, तो ये क्या रिमेन रह गया। ठीक है, तो माइनस 1/f इजिकल टू 1/v, तो v इजिकल टू क्या आ गया, माइनस एफ। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जिधर की साइड में ऑब्जेक्ट है, क्या उधर की साइड में इमेज बन रहा है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जिधर की साइड में क्या है, ऑब्जेक्ट है, उधर की साइड में क्या बन रहा है, इमेज। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी किस में है, माइनस, और इमेज भी किस में आया, माइनस साइन में। यदि दोनों का साइन सेम है तो दोनों मिरर के एक ही साइड होंगे, तो इसलिए माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर की साइड में ऑब्जेक्ट है उधर की साइड में क्या है, इमेज है। ठीक है, अब हम मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं कि हम कैसे बोले पॉइंट आता है। तो m इजिकल टू क्या होता है, क्या h डैश अपॉन h, m इजिकल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h इजिकल टू माइनस ऑफ v अपॉन u, इजिकल टू क्या होता है, माइनस ऑफ v अपॉन u। तो m इजिकल टू क्या होगा, क्या माइनस ऑफ v अपॉन u, तो माइनस ऑफ v, u कितना है, क्या माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस से माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो v अपॉन इन्फिनिटी। m इजिकल टू क्या हो गया, v अपॉन इन्फिनिटी। तो किसी भी नंबर को यदि हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 0 टाइम्स। मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 0 टाइम्स। तो हमें कितना भी लार्ज ऑब्जेक्ट गिवन हो, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट गिवन हो, उसका मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, 0। और मैग्निफिकेशन 0 आने का मतलब क्या है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, पॉइंट में। जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किस टाइप में है, पॉइंट टाइप में है। ठीक है, तो इसके बाद का हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो।